हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का भगवती यूनि क्लासेस में स्वागत है। और बच्चों, आज हम उदाहरण नंबर 1 चैप्टर 6 जो हमारे त्रिभुज का चैप्टर है, उसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में थेल्स थ्योरम और उसका विलोम हमने पढ़ा था। और अब हम उदाहरण को शुरू करेंगे। तो उदाहरण में क्या है कि एक त्रिभुज है और त्रिभुज में ये जो डी बी सी के समांतर है। तो सिद्ध क्या करना है, तो दिया है, देखिए क्या दिया है। त्रिभुज ए बी सी में डी समांतर है बी सी के, ठीक है। ये जो हमारा इसके समांतर है और सिद्ध क्या करना है, ए डी अपान ए बी इजकल टू ए अपान ए सी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है। सिद्ध करना है कि इस त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी के समांतर है। थेल्स थ्योरम में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रेखा किसी त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर होती है तो बाकी दो भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है। ये हमने सीखा है और प्रमेय में यही हमने पढ़ा था। तो इस त्रिभुज में आप देखो कि ये त्रिभुज ए बी सी में डी बी सी के समांतर है और ये ए डी अपान ए बी को निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, फार्मूला थेल्स का ही लगाएंगे, उसी तरह यूज करेंगे। तो त्रिभुज ए बी सी में डी पैरेलल बी सी, आपको ये लिखना पड़ेगा कि ये इसके पैरेलल है। अगर पैरेलल है तो थेल्स लगा देंगे, अतः ए डी अपान डी बी इजकल टू ए अपान ई सी। भाई जब ये समांतर है तो इतना बटा इतना, इतने बटे इतने के बराबर है, क्योंकि हमने थेल्स प्रमेय में पढ़ा था। थेल्स प्रमेय द्वारा, ठीक है। अब हमने इसका यूज किया। अब ए डी तो आ गया, लेकिन ए बी कब आएगा, तो इसमें ये जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, अथवा इसको उल्टा कर देते हैं, डी बी अपान ए डी बराबर, इधर भी उलट जाएगा, ई सी अपान ए ई, ठीक है। हमने उलट दिया। बात एक ही, जब ये इस तरह का है तो उल्टा करने पे अनुपात हमेशा बराबर ही है। अब क्या करना है, दोनों तरफ एक जोड़ दो। दोनों तरफ एक जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो डी बी अपान ए डी प्लस 1 बराबर हो जाएगा ई सी अपान ए ई प्लस 1, ठीक है। अब इसको एलसीएम लेके जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा डी बी प्लस ए डी अपान ए डी और बराबर हो जाएगा ई सी प्लस ए ई अपान ए ई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डी बी और ए डी मिला के बन जाएगा ए बी। यहाँ से आ जाओ, अथवा ए बी अपान ए डी इजकल टू ए सी अपान ए ई हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ने पर ये बन गया। यहाँ लिख दो ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी और ए सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ठीक है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हमें ए डी ऊपर लाना है तो हम इसे फिर उलट देंगे, अथवा ए डी अपान ए बी इजकल टू ए ई अपान ए सी, और यही प्रूव करना था, ये प्रूफ हो गया, ठीक। चलिए, तो दिया क्या है, दिया है ए बी सी डी एक समलंब है, ठीक है। ये ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी डी सी के समांतर है और ए बी ई एफ के भी समांतर है।
सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि ए बटा ई डी बराबर बी एफ बटा एफ सी। रचना में आपको क्या करना है कि त्रिभुज इसमें बन नहीं रहा तो हमें त्रिभुज ही थेल्स प्रमेय में हम त्रिभुज में थेल्स प्रमेय यूज की जाती है, तो यहाँ हम इस पर किसी एक चाहे इसको या इसको मिला देते हैं तो ये हमारा त्रिभुज बन जाएगा और फिर हम थेल्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ओ मान लेते हैं रचना AC को मिलाया जो EF को O पर काटता है, ठीक है। हल उपपत्ति कुछ भी लिखो। अब त्रिभुज हम इसमें लेंगे, त्रिभुज ADC में, इसमें EO समांतर DC। क्यों? यहाँ पे रीजन दो कि AB समांतर DC, AB समांतर EF, इसलिए EO समांतर DC, ठीक है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, इसलिए ये इसके समांतर हो गया तो ये भी इसके समांतर हो गया, ठीक। थेल्स द्वारा ए बटा ई डी इजकल टू AO अपान OC, नंबर 1 हो गया। पुनः त्रिभुज ABC में यहाँ पर क्या है? AB समांतर OF हो जाएगा, OB समांतर OF। क्यों? यही रीजन लिख लो कि AB समांतर EF पहले से गिवन है, बस। तो AO बटा OC इजकल टू BF बटा FC। थेल्स द्वारा हो गया नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर कि इस त्रिभुज में हमने लिया तो ये इसके समांतर था, तो इतना बटे इतना, इतना बटे इतना क्या होगा? उल्टा इधर से मत लेना क्योंकि हमने इसको इधर से लिया तो इसको भी इधर से ही लेना पड़ेगा। तो AE अपान ED इजकल टू AO अपान OC, नंबर 1 आ गया। और BF अपान FC AO अपान OC के बराबर है, नंबर 2। अब ये चीज़ें दोनों मिल रही हैं, ये सेम हो गई। तो जब ये इसके बराबर है, यही चीज़ यहाँ पर ये इसके बराबर है, तो ये इसके इक्वल हो गया। तो 1 2 की तुलना करने पर, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, ये बन जाएगा AE बटा ED इजकल टू BF अपान FC, और ये प्रूफ करना था, ठीक है। यही प्रूफ हो गया प्यारे बच्चों। और ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उदाहरण नंबर 3। तो हमारा त्रिभुज PQR में PS अपान SQ बराबर PT अपान TR के दिया है। ये मिसिंग हो गई थी करने में, तो दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ। और इसमें जो है कोण PST PRQ के बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु का मतलब होता है जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर हों, कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है तो समद्विबाहु होता है। तो समद्विबाहु हमारा तभी होगा जब हम इसको बराबर पहले सिद्ध करेंगे। तो हमें क्या करना है? भुजाओं को सिद्ध करना है। तो दिया ये है, सिद्ध करना समद्विबाहु त्रिभुज है। अब त्रिभुज PQR में ये इसके अनुपात बराबर है। थेल्स के विलोम में हमने पढ़ा था कि यदि कोई रेखाखंड किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है तो तीसरी भुजा के समांतर होता है, इसलिए ये इसके समांतर हो गया। तो यहाँ पर ST समांतर QR थेल्स के विलोम द्वारा। यह 2 समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उसके संगत कोण भी बराबर होते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था थ्योरम।
तो ये हमारी ये जब समांतर हो गई और ये तिर्यक हो गया तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया, इसलिए कोण PST बराबर कोण PQR। ठीक है, परंतु PST बराबर PRQ के पहले से गिवन है, तो जब यही इसके कोण के बराबर है और यही कोण इस कोण के बराबर है तो ये दोनों कॉमन हट जाएंगे, मतलब ये बराबर है इसके तो ये बराबर इसके, तो इसको हटा दो तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। और चूंकि 9th में एक थ्योरम और भी पढ़ी थी, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, तो यहाँ कोण बराबर आ गया, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर हो गई, अतः PQ और PR। और ये त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज होता है, तो यहाँ दो भुजा बराबर आ गई तो ये समद्विबाहु हो गया, इसलिए PQR समद्विबाहु त्रिभुज है। तो